यहाँ से देखो कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप भली भांति जानते होंगे कि इसका तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। बस समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में जानते होंगे कि दो भुजा, कौन दो भुजा, कोई भी दो भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा, वो कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब अगर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आप रिलेशन जानते हैं तीनों भुजाओं के बीच, AC² बराबर AB² प्लस BC²। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो समझ जाना कि वो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। भाई तभी संभव है जब B के मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। अब आते हैं यहाँ तीसरा चौथा में आते हैं कौन है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी ये और ये दोनों मिल गया है। ये है समद्विबाहु, पहले पढ़े थे, फिर समकोण पढ़े थे। अब क्या किए हैं? दोनों को ज्वाइन कर दिए हैं, एक ही में कर दिए हैं, तो कहला गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका मतलब दो भुजाएं में पहले बराबर होगा और उसके अलावा AC² बराबर AB² प्लस BC² होगा। दोनों चीज होगा यार, ना समझे कि दो को बराबर होगा और एगो ये वाला भी, दोनों रूल फॉलो करेगा, यानी समकोण डिग्री भी 90 डिग्री भी होगा B का मान और दो भुजा बराबर भी होगा। तो ऐसे स्थिति में कह देंगे कि वो कौन है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मैं तो समझ रहे हैं आप। सबसे पहले हम लोग ने देखे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है? बराबर है। ओके, और जब हम अप्लाई करके देख रहे हैं तब इसमें पता चल रहा है कि AC² बराबर AB² प्लस BC² भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, इसलिए एक साथ इसको नाम दे दिया गया। तो जी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आते हैं वर्ग। क्या ये वर्ग है? वर्ग के हम लोग सब लोग जानते हैं कि चार भुजा इसमें क्या होता है? बराबर होता है। चार भुजा क्या होता है? बराबर होता है और इसका विकर्ण बराबर होते हैं। इसका विकर्ण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जितना ये होता है, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है। वर्ग क्या है कंडीशन? चारों भुजा तो बराबर होंगे, उसके अलावा इसका विकर्ण भी बराबर होगा। इसके अलावा क्या होगा? विकर्ण बराबर, भुजा बराबर नहीं होगा, विकर्ण आपस में बराबर होगा। विकर्ण आपस में बराबर होगा, भुजा बराबर आपस में होंगे। वर्ग का क्या कहना है? भुजा होगा आपस में बराबर और उसका विकर्ण भी आपस में होगा बराबर। आयत, आयत के हम लोग सब लोग जानते हैं कि आमने सामने भुजा क्या होंगे? बराबर होगा। और तो और इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। वर्ग का भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। एक याद रखना, इसका विकर्ण एक दूसरे के समद्विबाहु समकोण काट करता है, समद्विबाहु समकोण कट करता है। आई है कौन? समचतुर्भुज। कौन है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के 10 कंडीशन किसके जैसा? वर्ग के जैसा। इसमें भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, बट इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता। अगर इसको D1 कहोगे तो इसको क्या कहना होगा? D2 कहना होगा। ठीक, अब हम लोग इतना जान गए, त्रिभुज के बारे में जान गए, इस सारी के बारे में हम लोग जान गए, लेकिन इसका यूज दूरी सूत्र में कैसे आया? इसका दूरी सूत्र में कैसे क्वेश्चन आएगा इस पर, न समझे? इसका दूरी सूत्र में कैसे प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले ये ऐसे जान लो, मान लिया जाए 3 बिंदु दे देगा। कितना बिंदु दे देगा? 3 बिंदु। जैसे कह देगा ये x1 है, चलो इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। 3 बिंदु देगा और इसमें कितना बिंदु देगा? 4 बिंदु देंगे। इसमें कितना बिंदु देगा? 4 बिंदु। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कितना बिंदु देगा? 3 बिंदु। और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कितना बिंदु देगा? 4 बिंदु। जैसे मान लिया इसको 1 2 3 4 5 6 और 3 1 2 कर दिए। कोई दिक्कत? आ जाओ। तो इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज में कितना दूरियां हैं? मात्र 3 दूरियां हैं। कौन कौन? एक AB है, एक BC और एक AC है। इसमें कितना दूरियां हैं? AB BC AC। इसमें AB BC AC, इसमें AB BC AC, सब में। और इसमें कितना दूरियां हैं? 4 दूरियां हैं। AB BC BC AB। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? कहेगा दिए गए बिंदु में समबाहु त्रिभुज है, दिए गए बिंदु में समबाहु त्रिभुज है
या समद्विबाहु है या समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। यानी दे देगा दिए गए बिंदु या बिंदु देखना क्वेश्चन बिंदु 3,4 2,4 और 1,2 समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है और शुरू लगा देगा क्या करेगा सिद्ध करे क्या करेगा सिद्ध करे कि दिए गए बिंदु या बिंदु इतना 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 समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। यहाँ तक जोड़ने जाएगा कभी कहेगा समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कभी कहेगा समकोण त्रिभुज का शीर्ष है कभी कहेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। न समझे क्वेश्चन यही रहेगा एक बिंदु दिया दो बिंदु दिया और यहाँ निकाल देगा सिद्ध करे कि बिंदु इतना 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 और इतना समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या फिर कहेगा काजी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या कहेगा समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या कहेगा समकोण त्रिभुज का शीर्ष है या कहेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। सुन रहे हैं तो इसको बनाए कैसे आराम से त्रिभुज बना लेना ऐसे बना लिए यहाँ दे देना अपने से नाम यहाँ नाम नहीं दर्शाया है तो नाम दर्शा देना 3,4 फिर B 2,4 फिर C 1,2 हो गया। और आराम से सबसे पहले क्या निकालेंगे ए बी दूरी है फिर निकालेंगे क्या BC फिर क्या निकालेंगे SC क्या निकालेंगे SC ए बी निकाल दिए जैसे निकाल रहा है देखना ध्यान से 3 में से 2 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 4 में से 4 गया 0 यानी 1 बचेगा 1 आया इकाई लिख देंगे। फिर निकालेंगे कौन BC तो BC क्या निकला 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 2 गया 2 यानी 4 तो 4 कितना हो गया 5 इकाई। SC कैसे निकलेगा 3 में से 1 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 तो कितना आ गया बताओ 4 प्लस 4 यानी आया कितना √8 यानी कर सकते हैं 2 इकाई। आप बताओ तीनों दूरी निकाल लिए ए भी निकाल लिए BC निकाल लिए AC निकाल लिए बताओ तीनों बराबर है हम समबाहु में क्या सीखे हैं कि AB बराबर BC बराबर AC समबाहु का होता है कि तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना तभी इसका लाएगा कौन समबाहु त्रिभुज कहलाएगा तभी क्या कहलाएगा समबाहु अन्यथा समबाहु नहीं कहलाएगा। तब क्या कहेंगे क्वेश्चन में क्या कहेंगे बिंदु इतना इतना समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है तो क्या बोलेंगे नहीं है क्या बोलेंगे नहीं है हो गया। अब आता माने समकोण प्रूव करेगा था अच्छा बताओ समबाहु तो नहीं था तो क्या समद्विबाहु है देख के बताओ समद्विबाहु है नहीं समद्विबाहु में क्या होता 2 का बराबर होता लेकिन इसमें कोनो बराबर नहीं है कोई बराबर नहीं ना है इसलिए समबाहु भी नहीं है और समद्विबाहु नहीं। अब चेक करते हैं समकोण है या नहीं है समकोण है या नहीं है तो समकोण चेक करने का एक ही तरीका है कि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तेरा से बताओ बड़ा आयाम कौन दिख रहा है आपको AC दिख रहा है बड़ा आयाम AC दिख रहा है तो AC का स्क्वायर करेंगे और छोटका दोनों BC AB दिख रहा है AB प्लस BC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC मान कितना है 2 का स्क्वायर और AB मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस BC मान कितना है √5 का स्क्वायर देख रहे सब लोग ये कितना लगेगा 2 गुना 4 और सिंगल 2 तो 4 गुना 8 इधर लगेगा 1 और यहाँ लगेगा 5 इधर कौन आया 8 इधर कौन आया 6 क्या दोनों बराबर है दोनों बराबर नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का विशेष नहीं है या समकोण त्रिभुज का विशेष नहीं है। मैटर समझ गए मैटर समझा क्वेश्चन बाकी फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे। इसमें रूल क्या था समबाहु कब कराएगा जब तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे ठीक जब इसमें कोनो 2 भुजा जरूरी नहीं कि AB AC कोई भी 2 भुजा बराबर होनी चाहिए 2 भुजा कोई भी बराबर होनी चाहिए और तीसरा का BC के नहीं बराबर होना चाहिए। और समद्विबाहु में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देख रहे हैं और इसमें 2 को बराबर हो और इसके अलावा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो
हो गया। और चतुर्भुज में देखिएगा 4 बिंदु दे देगा, तो इसमें पहले क्या निकालेंगे ए बी, फिर क्या निकालेंगे बी सी, फिर क्या निकालेंगे डी सी, और फिर क्या निकालेंगे ए डी। और इसमें क्या कहता है, चारों भुजा का होना चाहिए आपस में बराबर होनी चाहिए, चारों भुजा का होना चाहिए बराबर। इसके अलावा इसका एसी भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एसी निकालना होगा। और क्या निकालना होगा, बीडी निकालना होगा। अगर इन दोनों बराबर आ गया और इन चारों बराबर आ गया तब कह देंगे कि वर्ग का शीर्ष है। अगर ये चारों बराबर आ गया और ये दोनों बराबर आ गया तब कहेंगे कि वर्ग का शीर्ष है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 और इतना वर्ग का शीर्ष है या नहीं। तो अगर ये चारों बराबर आया और ये दोनों बराबर आया तो कह देना वर्ग का शीर्ष है, अन्यथा नहीं है। इसमें क्या कहोगे, आमने सामने, यानी एडी बराबर बीसी और एडी बराबर बीसी। अगर ये कंडीशन अप्लाई हुआ तो कह देना कि वो कौन है, आयत है। कौन है वो, आयत है। और इसमें क्या है, एडी बराबर बीसी, बीसी और एडी, ये चारों आपस में बराबर हो और इसका बराबर नहीं होना चाहिए कौन, एसी बराबर नहीं होना चाहिए बीडी। अगर ऐसा कंडीशन आया तो समझ जाना कि वो कौन कहलाएगा, समचतुर्भुज का शीर्ष है। और अगर नहीं आया तो कह देगा समचतुर्भुज का शीर्ष नहीं है। तो बोलो ये चारों पांचों टॉपिक समझ में आया। समद्विबाहु में तीनों बराबर होना चाहिए, समद्विबाहु में कोई भी दो को होना चाहिए। और इसमें दो एगो के जोड़ के, दो के जोड़ के, एगो का वर्ग और दो को के वर्ग के योग के बराबर। जरूरी नहीं है कि ये दोनों, कोई भी तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो सकता है। और इसमें तो बराबर के साथ साथ ये वाला अप्लाई होना चाहिए। और इसमें चारों भुजा बराबर होना चाहिए। इसके अलावा विकर्ण में जिसमें बराबर होना चाहिए, और ये आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसमें चारों भुजा के साथ साथ इसका विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए तो कहलाएगा समचतुर्भुज कहलाएगा। समझ गया ये। अब इसका एक क्वेश्चन से फिर हम लोग क्वेश्चन माध्यम से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। चलो।